जान चुके। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर सेनेट का इजलास जारी है। Has passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. जी, जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट किया जा सके। जी, जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट करें। जी काउंट करें। नियम तूल आजम सवाती साहब तशरीफ रखें। जो खड़े हैं मैं उनको गिन लूंगा। सवाती साहब, चांडियो साहब प्लीज, प्लीज चांडियो साहब तशरीफ रखें। जो इस बिल के हक में हैं वो खड़े हो जाएं जी और उनको काउंट करेंगे। ठीक है, उसको गिन रहे हैं। नहीं, अली मोहम्मद साहब को कोई नहीं, वो बैठे हुए हैं जी। ऐसे नहीं हो सकता जी। डॉक्टर किरमानी, ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह जी। काउंट ले आए जी, काउंट ले लोग तशरीफ रखें जी। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। एक तशरीफ रखें जी, एक मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। We may now take up the second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. There are amendments in clause 7, 10, 23, 24, 26, 30 and 32 of the bill in the name of Senator Mushtaq Ahmed. ये तमाम आप मान रहे हैं? एक मिनट जी, सुन लें मिनिस्टर साहब, आप अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं? कोई नो, वो नहीं मान रहे। Those who are in favor of the amendments, yes. Those who are against the no. I think the noes have it. The noes have it. The amendments are rejected. आखिर में फिर करूंगा, अभी फिर करूंगा, बिफोर द पैसेज करूंगा सर, बिफोर द पैसेज करूंगा, क्लॉज 1 बिल्कुल करूंगा, तशरीफ रखें, मैं करूंगा सर। Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title. सर मैं बिफोर द पैसेज मोशन पे करूंगा काउंट, फिर बताओ। मैं करूंगा सर, करूंगा ना सर। We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is there, clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. वो रिजेक्ट कर दिया मिनिस्टर ने, नहीं मान रहा ना। Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. अभी सर मैं काउंट कर रहा हूं सर, सर अभी आप बैठे ना। ऑर्डर नंबर 5, सेनेटर शौकत फयाज अहमद तरीन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मे मूव ऑर्डर नंबर 5 प्लीज। Chairman, I like to move बेटे मैं भी करता हूँ that the bill further to amend the State Bank of Pakistan इससे पहले भी कर रहा हूँ ना, 1956 the State Bank of Pakistan सर मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड 2020 to be passed. अभी वो पैसेज पे जाने से पहले बैठे निशिस्तों पर।
सर आप खड़े हैं तो नहीं हो सकेगी, तशरीफ रखो, समझा करो। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. अब बैठे, मैं काउंट कर लेता हूं, तशरीफ रखें। सर वो नहीं माने, अगर हम रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मान रहे, ले लिया मैंने आपके अमेंडमेंट्स, तो आप लोग बोलने देंगे तो कैसे नहीं? सर आपने सुना तो है नहीं, पहले मेरी चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास जारी। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, पहले अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की, फिर अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। से काउंट करा सकूं ना जी, प्लीज बैठें। तशरीफ रखेंगे या नहीं रखना है? फिर मैं जनाब हाउस में पुट किया है, तो आप रिकाउंट चाहते हैं, प्लीज बैठ जाएं। नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता शरीर रहमान साहब, ये हाउस पे फिर आपके भी काउंट कोई करेगा। तशरीफ रखे, अपने हाउस का माहौल खराब ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको अटेंडेंस बाय फेस भी दे सकता हूं, प्लीज। जे इट हैज बीन मूव्ड, तमाम अराकीन से गुजारिश है कि वो लॉबी से अगर बैठे हैं तो तशरीफ लाएं जी, प्लीज। फिर उसके बाद न कहें कि जी मुझे काउंट नहीं किया, प्लीज मेरी गुजारिश है आप सबसे जी। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Now everyone wants the count. जो no हैं वो खड़े हो जाएंगे प्लीज, जो नोज वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे और काउंट करेंगे। प्लीज तशरीफ रखें, और जो नोज वाले हैं सिर्फ वो खड़े हो जाए, प्लीज मेरी गुजारिश है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने बिल पर राय शुमारी की हिदायत की। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन के मुतालबे पर अरकान की गिनती की हिदायत, जो बिल की मुखालफत में है वो खड़े हो जाएं। चेयरमैन सेनेट का ये कहना है। सेनेट का अहम इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत। अपोजिशन का शोर शराबा, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल पर राय शुमारी की हिदायत कर दी। सरदार हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सरदार हमीद, सेनेट का अहम इजलास इस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत जारी है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया है। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर ख़जाना ने जो कौमी असम्बली से मंजूर शुदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया है। तो इस मौका पर हुकूमत को आज ऐवान में खासी मुश्किलात पेश आई हैं। इससे पहले उनके पास तादाद मतलूबा जो है वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये पेश नहीं किया जा सका और निसफ घंटे तक ये इजलास मुलतवी भी करना पड़ा चेयरमैन को। और अभी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बिल पेश करने की ऐवान में तहरीक पेश की और स्टेट बैंक तरमीम बिल पर अरकान की वोटिंग कराई गई। तहरीक के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तादाद ऐवान में बराबर थी इससे पहले, और ऐवान में अपोजिशन के 43 और हुकूमत के भी इसी तरह 43 अरकान मौजूद थे। लेकिन चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमती हिस्से में डाल दिया, जिसके बाद चूंकि अब हुकूमत के पास एक वोट ज्यादा हो गया और अपोजिशन जमातों का इस पर इस वक्त ऐवान में शदीद एहतजाज जारी है। ताहम बिल पेश हो चुका है और अपोजिशन अरकान जो है इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं और चेयरमैन सेनेट के जो डाइस है उसका भी घेराव कर लिया है। जी
ठीक है सरदार हमीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएंगे अपोजिशन के एहतजाज पर ऐवान से बाहर जाने वाले वजीर खजाना शौकत तरीन दोबारा सेनेट में पहुंचे और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गया। बिल पेश करने के हक में 43 और मुखालफत में भी 43 वोट आए, जिस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल पेश करने के हक में पेश कर दिया। इससे कबल हुकूमती सेनेटर्स ने ऐवान बाला का इजलास 1 माह मुलतवी करने की मुखालफत की थी। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि बिल एजेंडे पर मौजूद है, इजलास मुलतवी करने का मुतालबा बिला जवाज है। अपोजिशन का हंगामा खेज शोर शराबा और सेनेट का हंगामा खेज इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है, जबकि शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत को कर्जों की लत लग गई है। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत को शिकस्त होगी। साथ ही अब्दुल गफूर हैदरी का यह कहना था कि हुकूमत मुल्क की मईशत पर कारी ज़र्ब लगा रही है, स्टेट बैंक के बिल को एजेंडे से निकाला जाए। तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया गया। अपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा इस वक्त भी जारी है और अपोजिशन के एहतजाज पर ऐवान से वजीर खजाना शौकत तरीन बाहर चले गए थे, लेकिन वो फिर दोबारा सेनेट में पहुंचे और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया। अपोजिशन अरकान ने शदीद हंगामा किया है और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आए, जबकि चेयरमैन सादिक संजरानी बार बार अपोजिशन अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाने की हिदायत करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन अरकान थे वो खड़े होकर एहतजाज करते रहे और शदीद हंगामा किया। उन्होंने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर बिल पेश करने के हक में 43 और मुखालफत में भी 43 वोट आए हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश कर दिया वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने। सरदार हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, बताइएगा कि क्या इजलास मुलतवी कर दिया गया है, कब तक मुलतवी किया गया है? जी, इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है और इस हवाले से अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और इससे पहले चेयरमैन सेनेट से भी ये मुतालबा किया कि वो फिलफोर जो मुलतवी कर दें आज की ऐवान की कार्रवाई, चूंकि हुकूमत के पास आज ऐवान में अक्सरियत मौजूद नहीं थी। ताहम उसके बाद फिर तहरीक पेश की गई। तहरीक के हक में हुकूमत और जो अपोजिशन के वोट थे वो बराबर ही थे, जिसके बुनियाद पर जो है चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट भी हुकूमत को दे दिया और उस बुनियाद पर हुकूमत के पास एक वोट बढ़ गया, जिसके बाद ये तहरीक वज़ीर ख़ज़ाना ने पेश की और इस वक्त भी हंगामा आराई जो है वो अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। फारूक नाइक जो है उन्होंने चेयरमैन सेनेट से ये कहा कि आपकी जो कुर्सी का तकाजा ये है कि आप इसको मुलतवी करें, तकरीबन 1 माह के लिए मुलतवी करें ताकि दोबारा हुकूमत जो है वो 1 माह तक ये पेश ना कर सके। लेकिन चूंकि हुकूमत के लिए जो है कौमी असम्बली से ये बिल पास हो चुका है पहले ही, तो अब उनके लिए जरूरी था कि आज ये बिल यहाँ पेश होता और ये बिल यहाँ से मंजूर हो और हुकूमत की भरपूर ये कोशिश रही है कि वो आज ही इसको मंजूर कराएं। ताहम अभी तक जो है ये सिलसिला जारी है, लेकिन आज भी हुकूमत अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। जी, अपने नाज़रीन को बताएंगे स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। बिल के हक में 44 जबकि मुखालफत में 43 वोट आए। जबकि अपोजिशन के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि अपोजिशन शदीद शोर शराबा कर रही है, हंगामा आराई कर रही है, नारेबाजी भी जारी है, एहतजाज कर रही है अपोजिशन के अरकान इससे पहले भी स्पीकर डाइस के सामने आ गए थे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट में मंजूर कर दिया गया है, जबकि इजलास को मौखर कर दिया गया है। अपोजिशन के एहतजाज पर ऐवान से बाहर जाने वाले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया, जो कि मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 44 वोट आए, जबकि मुखालफत में 43 वोट आए। अपोजिशन का एहतजाज जारी है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सेनेट के इजलास से मुतालिक, जिसमें स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया गया है और सेनेट में मंजूर कर लिया गया है और बिल के हक में 44 वोट आए, जबकि मुखालफत में 43 वोट आए हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने टाई होने पर बिल के हक में वोट दे दिया, जिस पर जो हक में थे वो वोट 44 हो गए। चेयरमैन सेनेट वोट के बाद बिल के हक में 44, मुखालफत में 43 वोट हो गए। सेनेट से स्टेट बैंक बिल 1 वोट की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग चैलेंज कर दी है। अपोजिशन अरकान का ऐवान में एहतजाज, स्पीकर डाइस
स्पीकर का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। ऐवान में शदीद शोर शराबा किया गया और एहतजाज किया गया। हंगामा आराई की गई। सेनेट का इजलास मौखर कर दिया गया है। अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की। 43 वोट पड़े थे स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मुखालफत और हक में, और जिसके बाद चेयरमैन ने एक वोट देकर हक में 44 वोट हो गए, जिसके बाद एक वोट की अक्सरियत से बिल को मंजूर कर लिया गया। सेनेट का अहम इजलास हंगामा खेज इजलास मौखर कर दिया गया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया गया। अपोजिशन अरकान ने शदीद हंगामा किया और स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट में मंजूर कर दिया गया है। हक में 44 वोट आए, जबकि मुखालफत में 43 वोट दिए गए। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट पड़े थे। चेयरमैन सेनेट ने टाई होने पर बिल के हक में वोट दिया, जिसके बाद बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट हो गए और सेनेट से स्टेट बैंक बिल एक वोट की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग चैलेंज कर दी है। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ भी फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा किया गया। अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट आए थे, जबकि हक में 44 वोट आए और मुखालफत में 43 वोट हुए। सरदार हमीद हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे। बहुत शुक्रिया सरदार हमीद आपके तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब के इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के सरमायाकार अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब के इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म से मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के सरमायाकार अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा है, अहम गर्दाना जा रहा है आज का दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पंजाब के इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म से मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के सरमायाकार मुलाकात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सालिक नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सालिक नवाज़, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं, मज़ीद क्या अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अब से कुछ देर पहले एक रोज़ा दौरे पर अपने लाहौर पहुंचे हैं और इस दौरे पे वज़ीर आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलास जो हैं वज़ीर आज़म उसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। ये एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म का और अब से कुछ देर पहले वो लाहौर पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़ीर आला और गवर्नर समेत पार्टी के जो दीगर सीनियर ओहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज़। मज़ीद अपडेट भी इस हवाले से आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ब्रीफिंग में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पंजाब के इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर होने वाले इजलासों की सदारत भी करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान से मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के सरमायाकारों की अहम मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। को बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने उनको दे दिया तो ये जो प्रोविंशियल ये जो पैसे है ना, पैसे नहीं बढ़ रहे, तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पेपर्स पे है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। अब ये तय होना है कि भाई ये जो
1000 अरब रुपए वहां से आ रहे हो, 200 अरब रुपए ये जमा करते हैं, इसके ग्रॉस अमाउंट पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होगा, या पहले सूबाई हुकूमत पहले सारे अखराजात कर ले, बाद में 100 अरब रुपए बचाए और उसके बाद कहेंगे भाई आओ इसमें पीएफसी अवार्ड ले लो। पॉइंट ले रहे मेरा भाई, ये तो 1200 अरब रुपए पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ना कि कल को ये कहेंगे आगे भाई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देते हैं, 1100 अरब रुपए हमने पुलिस में इधर उधर ये वो करके खर्च कर दिए, अब ये 100 अरब रुपए बच गए, इसमें आकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड ले लो। ये ड्रामा नहीं चाहिए, हमने इसको तय करना है। तो हमने तजवीज दी है इसमें कि इसको डिटरमिन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई जज मुकर्रर हो जो कि ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये कमीशन बन के ये डिटरमिन करे कि ये जो 1000 अरब रुपए वफाक से आ रहे हैं, 200 अरब रुपए सूबा सेशन जमा करे, 1200 अरब रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, इसकी फॉर्मेशन बनी हुई। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड में की कमीशन में तमाम सूबे के चीफ मिनिस्टर्स के मेंबरान हैं, इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के कमीशन में तमाम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड मेयर उसके अंदर कमीशन के मेंबर होंगे। फॉर्मूला जो आपने एनएफसी अवार्ड में रखा है वो आप फॉर्मूला जो है पीएफसी अवार्ड में रखें। और लेकिन ये बहुत अहम बात ये है, ये कोई बात इसमें नहीं कर रहा कि 1200 अरब रुपए में से क्या खर्च होने के बाद हमें मिलेंगे पीएफसी अवार्ड, वो दिया जाएगा, या फिर जो पैसे मिलने उसमें पीएफसी अवार्ड मिला जाएगा। अब इसमें बात आ जाती है कि भाई आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, आप ये पैसे लेकर खर्च कहां करेंगे। तो अगर सूबाई हुकूमत ने डिपार्टमेंट छीन लिए सारे, तो कहेंगे आपके पास तो सिर्फ टॉयलेट साफ करने का डिपार्टमेंट रह गया है, आप उसके पैसे ले लीजिए पीएफसी अवार्ड में। इतनी डिटेल में इस पीपल्स पार्टी को अभी तक कुछ टकरा नहीं है। लोग नारे तो लगा रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं। तो ये मसला एक पेपर पे साइन करके हल होने वाला नहीं है, कानून साजी करके ये एक्ट बनाया गया है। कानून साजी करके असेंबली खुलवाकर कानून साजी करके इस तमाम एक्ट को वापस लिया जाए, जब जाकर ये काम पूरा होगा। सादे पेपर पे 4 लाइनें लिखकर, वो तो 23 तारीख को 70% बात मान गए थे बगैर हमारे 5 छोटे मुजाहिरों से। तो नहीं, ये मेरी चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं, वतन अजीज पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। प्यार के मुताबिक बलूचिस्तान के सरहदी जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब किया गया। हमले में 10 जवानों ने वतन अजीज पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। केच में वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पाक फौज के जवानों ने जानों का नजराना पेश कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं का 10 शहीद जानों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, 10 शहीद फौजियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने केच बलूचिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। हम पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के अपने अज़म पर कायम हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, वतन की हिफाजत पर मामूर अहलकारों पर हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, बलूचिस्तान में शहादत का जाम नोश करने वाले 10 शेर जवानों में 2 का ताल्लुक जेहलम से है। ट्वीट में लिखा, जेहलम के कब्रिस्तान इन शहीदों के लहू की खुशबू से महकते हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुज़म्मती बयान में कहा, दहशतगर्दी की नई लहर मुल्क के लिए खतरनाक है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने 10 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है।